First, welcome to your English Literatures class. We are on chapter number 5. The Colorful Garden is the chapter name. And in the previous class, we have already read about the half of the chapter. There was a king who has a lovely garden, and there was a huge tree in the garden, but the king did not like that. So he ordered to cut down that tree. उसके आगे क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे. And you can tell me how you know all these things being so young, asked the king. और जब एक बॉय आता है उसमें बताने के लिए कि क्यों तुम्हारे गार्डन से सारे बर्ड्स और एनिमल्स दूर चले गए हैं, तो किंग उससे पूछता है और ये सब चीज़ें तुम कैसे जानते हो, तुम तो बहुत छोटे हो. ठीक है. The boy answered, I know this because now all the beautiful bees, birds, and animals from your garden are residing in my. वो कहता है बॉय, क्योंकि मैं ऐसा जानता हूँ क्योंकि जो तुम्हारे गार्डन के एनिमल्स और बर्ड्स थे वो सभी अब मेरे गार्डन में चले गए. अ ह्यूज ट्री स्टैंड्स इन माई गार्डन. एक बड़ा ट्री मेरे गार्डन के बीचों बीच खड़ा है. It is thronged by insects and rodents, which attract the birds, and the tiny plants grow in the shade, providing food for other fauna. कि मेरे वहाँ पर जो बड़ा ट्री है, इट इज़ थ्रॉन्ग्ड बाई, थ्रॉन्ग मतलब कलेक्शन, कलेक्ट होना. तो ये जो है यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स का कलेक्शन रहता है. और रोडेंट्स, रोडेंट्स कौन होते हैं, जैसे रैट होते हैं, और ये जो मैमल्स होती हैं ना, रैट है, स्क्वायरल है, ये सभी जो मतलब बिल बनाकर जो रहते हैं पेड़ों के आसपास, उनको बोला गया है. विच अट्रैक्ट द बर्ड, जो कि बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं. एंड टाइनी प्लांट्स, टाइनी मतलब छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं उसकी शेड में वो ग्रो करते हैं. और प्रोवाइडिंग फूड फॉर अदर फोना, और दूसरे फोना मतलब जो एनिमल लाइफ होती हैं और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको फूड देते हैं. सो आवर ओल्ड होम इज फिल्ड विथ लाइफ एंड कलर. इसलिए हमारा पुराना घर जो है वो खुशी, जीवन से और रंगों से भर गया है. एक्सीलेंट, हील द किंग, नाउ आई कैन इम्प्रूव माई गार्डन. तो वो जो होता है किंग, वो बोलता है कि एक्सीलेंट, अब मैं अपने गार्डन को इम्प्रूव कर सकता हूँ. एंड यू बॉय, आई विल मेक यू रिच, आई एम श्योर दैट विद इन अ वीक एवरीथिंग विल बी प्रिपेयर्ड. और वो लड़के से कहता है कि देखो लड़के, मैं तुम्हें रिच बना दूंगा, और जो है एक हफ्ते के अंदर सब चीज़ मैं इस बात से श्योर हूँ कि विद इन अ वीक एक सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी. यूज़ एज मैनी वर्कर्स एज यू नीड, आई वॉन्ट अ ह्यूज ट्री टू बी प्लांटेड इन द मिडल ऑफ द गार्डन. की मैं जो तुम्हें चाहिए, जितने वर्कर्स चाहिए उतने ले लो, मैं एक बहुत बड़ा ट्री जो है अपने गार्डन में चाहता हूँ. योर मैजेस्टी, आई एम अफ्रेड दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, सेड द बॉय सैडली. तो वो जो कहता है लड़का कि महाराज, मैं डरता हूँ कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो संभव ही नहीं है, उसने दुखी होकर कहा. If you can't, I can try to reconstruct the garden, but you will not. If you want, I can try to reconstruct the garden, but you will not live to see it. उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं ट्राई कर सकता हूँ कि गार्डन को रिकन्स्ट्रक्ट करूँ. रिकन्स्ट्रक्ट मतलब दोबारा से बनाना, लेकिन तब तक आप, बट यू विल नॉट लिव टू सी इट, तब तक आप इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे. इट टेक मैनी ईयर्स फॉर द नेचुरल बैलेंस टू रीजनरेट इन सेल्फ. कि इसमें इसको अपने आप रीजनरेट होने में और बैलेंस करने में बहुत सालों लग जाएंगे. रीजनरेट मतलब दोबारा से किसी चीज़ का बनना. With great luck, maybe your grandchildren will see it thriving as before, when they are things like these do not depend on how many men work on them. तो उसने कहा कि हो सकता है कि आपके भाग्य से हो सकता है कि जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो वो इसको देखें, क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो इस पर डिपेंड नहीं करती हैं कि उनमें कितने लोग काम करें. मतलब अगर 100 लोग भी लगा दिए जाए एक पौधे को प्लांट करने में, तो वो क्या प्लांट जो है पौधा जो ग्रो कर जाएगा, नहीं, वो अपने नेचुरल ईयर्स लेगा ग्रो करने में, उसको कई साल लग जाएंगे बड़ा पेड़ बनने में. ठीक है. द ओल्ड किंग turned and miserable and pensive as he understood how declined because of nature. तो उसने क्या कहा, जो बूढ़ा बूढ़ा मिस्री वो था, किंग था,
वो मतलब दुख में डूब गया और सोचने लगा कि, और अब उसको समझ में आ गया कि बैलेंस ऑफ नेचर क्या है, मतलब किस तरीके से, एंड हाउ थॉटलेस ही हैड बीन व्हेन ही, और जब जब वो कितना विचारहीन हो गया था जब उसने उस ट्री को कट किया था, ठीक है, एंड ट्री टू बी कट, और जब वो उसने ट्री को कट किया था, बट ही लव टू वॉक एडमिस नेचर एंड ऑब्जर्व वर्ड एंड बीस्ट लाइफ, मतलब कि उसने क्या कहा, उसको क्या पसंद था, उसको जो है नेचर और बर्ड्स बीस्ट ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना उसको बहुत पसंद था। ही रिक्वेस्टेड द बॉय टू लेट हिम बिल्ड अ कैसल नेक्स्ट टू हिज लैंड एंड कम टू लिव विद हिम, यानी कि उसका उसने राजा से, उसने उस बॉय से रिक्वेस्ट की, राजा ने, किंग ने, कि वो क्या बनाने दे उसको, एक कैसल, उसके घर के पास जहाँ उसकी वो ज़मीन थी, बाग था ना उसके पास, एक एक कैसल बनाने दे और उसके साथ वो रहने आई। द बॉय ग्लैडली एग्रीड, लड़का खुशी से तैयार हो गया, एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्सपेंसिव कैसल, और मतलब कि जो है द बॉय ग्रेटली एग्री, द थाउजेंड ऑफ मैन, बहुत सारे हज़ारों लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया एक बहुत महंगा महल बनाने के लिए, विच वॉज कम्प्लीटेड इन ए शॉर्ट टाइम, जो कि जल्दी ही कंप्लीट हो गया। द किंग शिफ्टेड इन हिज न्यू कैसल along with the boy and enjoyed the company of birds and animals every single day, और जो किंग था, और जब वो कैसल बन गया तो वो उसमें शिफ्ट हो गया उस बॉय के साथ, और उसने उस बॉय की मतलब उस बॉय के साथ जो है वो एनिमल्स और बर्ड्स की कंपनी को प्रतिदिन क्या करता था, एंजॉय करता था। देयर आफ्टर ही प्लांटेड सेवरल ट्रीज इन द किंगडम फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, और उसके बाद उसने जो है अपनी किंगडम, अपने राज्य में बहुत सारे ट्रीज को प्लांट किया, किसके लिए, आने वाली जन भविष्य की जो जनरेशन थी ना, पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसने जो है वो पेड़ों को लगाया। ठीक है, तो स्टोरी हैज़ बीन कम्प्लीटेड टुडे, और इसके अलावा आज मैं आपको हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग भेज रही हूँ। यू हैव टू राइट बोथ एक्सरसाइज इन योर नोटबुक्स।